हेलो एवरीवन। स्वागत है बच्चों आपका हमारी आज की इस क्लास के अंदर। तो बच्चों ये हमारी क्लास 6 है। चैप्टर हमारा चल रहा था एटम्स एंड मॉलिक्यूल। इस चैप्टर के साथ साथ बच्चों हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ एटम चैप्टर था, उसके भी हमने कुछ पॉइंट हमने करे। स्ट्रक्चर ऑफ एटम चैप्टर के भी हम लोगों ने कुछ पॉइंट्स कर लिए। तो एटम्स एंड मॉलिक्यूल के अंदर टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद मोल कंसेप्ट। मोल कंसेप्ट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। चलिए तो फिर आगे चलते हैं बच्चों। तो अब सबसे पहले आता है मोल कंसेप्ट से पहले एक वर्ड आता है बच्चों, स्टोशियोमेट्री। स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो मैं कोई रिएक्शन लिखता हूँ, आपने क्लास 8 की रिएक्शन में पढ़ा होगा ना। जैसे मान लो मैंने एग्जांपल लिखा H2 प्लस O2 गिव्स यू H2O। अब ये इक्वेशन बैलेंस नहीं है। अब इसको मैं बैलेंस करना चाहूँ तो मैं क्या करूंगा, इसको H2 प्लस O2 गिव्स यू ट्वाइस O2। ये मैंने ऐसे लिख दिया। ये जो 2 यहाँ पे आया है दोनों चीजें, इसे बोलते हैं हम लोग क्या, स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट। ठीक है। तो अब आ जाओ स्टोशियोमेट्री क्या होती है। Stoichiometry is the way of describing the quantity quantitative relationship among the element। अब ये एक आपके पास में मॉलिक्यूल है H2 और एक ये कंपाउंड आपके पास में वाटर। अब इन दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप है, वो हमें ये 2 है, ये भी 2 है। ये कौन बताता है, ये हमें चीजें पता लगती हैं स्टोशियोमेट्री से। तो स्टोशियोमेट्री क्या होता है, एक तरीका होता है, वो डिस्क्राइब करने का तरीका होता है कि किसी दो कंपाउंड के, किसी दो एलिमेंट के, किसी भी चीजों के बीच में एक कोई केमिकल रिएक्शन होती है। जब कोई केमिकल चेंज होता है, उसमें जो केमिकल्स जो आपस में एक दूसरे के जो चेंज आता है, उनके बीच में एक क्वांटिटेटिव, मतलब उनमें कितना नंबर का चेंज आता है, उस चीज को बताने के लिए जो चीज यूज करते हैं उसे बोलते हैं हम लोग क्या, स्टोशियोमेट्री। मीन्स इफ यू हैव टू कैलकुलेट दैट just about anything relating to the number of moles or the other quantity, other chemical quantity, the calculations will involve stoichiometry। इन सब कैलकुलेशन जो इन्वॉल्व होते हैं बच्चों, उसे बोलते हैं हम लोग क्या, स्टोशियोमेट्री। क्लियर। चलो, तो स्टोशियोमेट्री का मतलब क्या होता है भाई, ये वो तरीका है जिससे हम कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है, कोई भी केमिकल चेंज हो रहा है, उनके बीच में जो चेंज की क्वांटिटी अब पता करनी है, उनके बीच में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में कोई हमें क्वांटिटी पता करनी है, उनमें जो कैलकुलेशंस करनी है, उन कैलकुलेशन को करने का तरीका जो होता है उसे बोलते हैं हम लोग क्या, स्टोशियोमेट्री। क्लियर। चलिए तो नेक्स्ट वर्ड आता है बच्चों, मोल कंसेप्ट। अब सबसे पहले बात आती है मोल का मतलब क्या है, व्हाट इज मोल। अब आप मोल को इस तरीके से मान के चल सकते हैं कि भाई मोल है, जैसे मानो फॉर एग्जांपल, hello everyone, myself Prabdil Sharma. So today we are going to discuss about mole concept. So this topic is of both class 9 and class 11. So I am just giving you introduction today, introduction of mole concept, that is why we need mole concept, why we need mole concept and use of mole concept. So guys, just tell me one thing. When you are going to market, you need to buy, suppose you need to buy some sugar. So what you will say to the shopkeeper, that is, you want 5 kg of sugar. Okay. If you want to buy some milk, you will say what, I want 2 liter. If you want to buy bananas, what you will say, I want 2 dozen. 2 dozen. Okay. So but if you are going to buy NaCl, what you will say, 2 mole. I know mole is a very short unit, I will tell it you again in later class. So but this 5 kg, 2 liter and 2 dozen, these are what, unit of quantity in our physical world. In the same way, for chemistry, mole is the unit for number of particle. This is the unit for number of particle. Okay. So basically mole is nothing but it is a unit for number of particles. Now understand the definition of mole. So mole concept, that is abbreviated as MOL, mole, is an SI unit which measures the number of particles in a specific substance.
and 1 mole is equal to 6.022 into 10 power 23 atoms or other elementary units such as molecule. If we are talking about 1 mole of atom, it means we are talking about atoms. If we are talking about 1 mole of molecule, then we are talking about this much amount of molecules. For example, if you have 1 mole, 1 mole of oxygen atom, it means 6.022 into 10 power 23 atoms of oxygen. Okay, if I say 1 mole of oxygen gas, gas means we are talking about O2. So O2 is molecule, that is 6.022 into 10 power 23 molecules of O2. If I say 1 mole of water, that is 6.022 into 10 power 23 molecules of water. If I say 1 mole, I'm giving you different example. 1 mole of Na ion. So it means 6.022 into 10 power 23 ions of Na positive. So mole can be a unit of atom, molecules or ions, anything. That is, it is generally, it is, or you can say it is the group of 6.022 to 10 power 23 particles. And these particles can be a group of atom, molecules, ions, or whatever be the elementary unit we are talking about. Okay. So this is the basic definition of mole. If I say SI definition, standard definition of mole, so mole is the amount of substance containing as many as elementary entities as there are in the atoms of exactly 0.012 kg or 12 gram of carbon 12, whereas the carbon 12 atoms are unbound at rest and in their ground state. Okay. So now first of all, SI definition. What do you mean by this thing? It means, for example, 12 gram of carbon atom. We all know that we can compare each and everything with carbon atom in the case of chemistry. So for mole, we are taking carbon as a reference element. So whatever be the amount of particles are there in 12 gram of carbon is considered to be 1 mole, and it is found to be 6.022 into 10 power 23 particles. If you are talking about atoms, it will be this much amount of atoms. Okay, and this atom should be unbounded, means it is not reacted with any of the other carbon atom or any other thing. Is at rest, it should not be in the motion, and is not in their excited state. That is, the each and every, it should be in the ground state, means that is the electron are always there in their own energy shell. वो इस किसी और ground state से किसी और shell के अंदर नहीं जाना चाहिए. Okay, so this is the SI definition of mole. Now Avogadro number. Avogadro number means n number of unit. Avogadro number means is denoted by capital N. That is the number of unit in 1 mole of any substance defined its molecular weight in gram, which is equal to 6.022. So it is just give you a number of unit in its molecular weight, which is in gram. So whatever be the amount of particles in that particular molecular weight is known as Avogadro number, and the unit is mole inverse. The unit may be electron. They may talk about the number of electron, atoms, ion, molecules, depending upon the nature of substance and the character of the reaction. When the mole is used, the elementary entities must be specified. If we are talking about the mole, we have to specify the elementary entities. That is, we are talking about that much amount of particles, and these particles may be atom, ion, electron, etc. As we know that it may be atoms, molecules, ions, electrons, other particles, or specified group of such particles. If I say 1 mole of dirhams or 1 mole of rupees, it means I am talking about 6.022 into 10 power 23
rupees. Okay. Yep. Now we will solve this mole concept, or how you can calculate, how to calculate number of moles. Number of moles. So first is, so basically it is for atoms and molecules. The first is in terms of mass. N is equal to number of moles, that is given mass in gram upon gram atomic mass, and in case of molecules it is given mass in gram divided by gram molecular mass. Now, gram atomic mass means that mass of 1 mole of atom, and gram molecular mass means mass of 1 mole of that particular molecule. Or in the simple language, we can say that it is the atomic mass in grams, or it is the molecular mass in grams. But this is not the correct definition. The correct definition for gram atomic mass is, that is mass of 1 mole of atom. That is, it is the mass of 6.022 to 10 power 23 atoms. Okay. Now, suppose this is your first is in the terms of mass. Now, what I will say, question. Now, just take the example. Calculate number of moles of 24 gram of carbon 12. So N is equal to, given mass is 24, atomic mass of carbon 12 is 12, so the answer is 2 moles. Okay. Now in terms of molecules, calculate number of moles of 36 gram of water. N is equal to 36 divided by 18 is equal to 2 moles. So the process is same in terms of mass, given mass upon gram molecular mass for molecules, and in terms of atoms, given mass upon atomic mass of the particular element. Okay, so this is in terms of masses. Now in terms of atoms, in terms of number of particles, and this is for molecules. Number of moles is equal to given number of particles divided by 6.022 into 10 power 23, and it is equal to given number of particles divided by 6.022 into 10 power 23. Here the particles are atoms, and there the particles are molecules. Question. Calculate number of moles in 2.4 into 10 power 24 2.4 into 10 power 24 atoms of calcium. So N is equal to given number of particles, that is 2.4 into 10 power 24 divided by
6.022 into 10 power 23. If you solve it, 1, and if I'm taking it as a 6, so it will be around, you can just take it like this. So it is around 4, 6, 4, 24. So answer will be 0.4 mole. Calculate number of moles in 12.044 into 10 power 25 molecules of CaCO3. Okay, N is equal to given number of mole is 12.044 divided by 6.022, 6.022. This is into 25 and this is 23. 2, 2. So answer is 2 into 10 power 2 number of moles. So in this way we can calculate the number of moles in terms of particle. Particle may be atom, may be molecule. Got it? I hope you understand this part. Now, this may be in terms of volume. So in terms of volume, so N is equal, and this is only for gases. Always remember that this is only for the gases. The number of mole is given volume in liter divided by 22.4 liter. Okay, and for atoms and molecules both. Example, calculate number of moles in 44.8 liter of oxygen gas. N is equal to 44.8 divided by 22.4, which is equal to 2 moles. Got it? So what we get, that is N number of moles in terms of particles is equal to number of particles divided by 6.022 into 10 power 23, okay, which is equal to given mass upon molecular mass or gram atomic mass, gram molecular mass or gram atomic mass, which is equal to given volume in liter divided by 22.4 liter. So you have to remember this formula for shortcut. Now from this formula, it is easy to calculate to get number of particles from given molecular mass or given mass. We can get number of particles. Each and everything can be calculated very easily. I'm not going to explain this because it makes the video very long. So guys, so that's all for today. Hope you understand each and every part. And for better understanding, we are just taking one numerical for this purpose. Suppose we have this. Now just try this part. Question number 2. First, second, third, and fourth. We are taking only second part. So in this equation, we are given with some blanks. Mass in grams is given 34. So ammonia is NH3. Molecular mass of ammonia. Nitrogen is what? 14 plus 3 is equal to 17 is the molecular mass of ammonia. We know that. So we are given with the number of mass in gram. We have to calculate number of mole. So number of mole, N is equal to given mass upon gram molecular mass. So this is 34 divided by 17, which is equal to 2. So we will write 2 number of moles. And number of particles, so we are given with the mass and the molecular mass. We have to calculate number of particles. We can also calculate from this. 1 mole is equal to 6.022 particle and 2 mole is equal to 12 into 10 power
23 particles. But another method is there. Just take this thing. So we are given with, we have to calculate number of particles. Just take the number of particles is equal to x upon 6.022 into 10 power 23 is equal to, given mass is 34 divided by 17. Just cross multiply it and find the value of x. So x is equal to 34 into 6.022 into 10 power 23 divided by 17. 2. So the answer will be 12.044 into 10 power 23 particles. Hope you understand each and every part of this question. Thank you. तो बच्चों ये हमने पढ़ा अभी तक मोल कंसेप्ट किस तरीके से हमें न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं। कुछ आपको एक बिल्कुल छोटा सा एक आइडिया दिया गया था। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मोल कंसेप्ट की पूरी एक्सरसाइज उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, और बाकी की सब चीजों के बारे में करेंगे। अभी आपको करना क्या है, इस लेक्चर को ध्यान से सुनिए, एक एक चीज जो इस लेक्चर में बताई गई है उसको आप लोग अपनी कॉपी में नोट डाउन कीजिए, और वो जो लास्ट में आपको एक न्यूमेरिकल करा गया था वो न्यूमेरिकल पूरा का पूरा आप लोग कोशिश कीजिए कि वो आप लोग उसको सॉल्व करें। नंबर टू बात क्या रहेगी, मोल कंसेप्ट के लिए आप लोग अपनी एनसीईआरटी के अंदर एक पैराग्राफ दिया हुआ है। अगर आपके पास एनसीईआरटी नहीं है, कोई और बुक है आप जो यूज करते हैं, तो उस बुक के अंदर ढूंढिए, कुछ क्वेश्चंस होंगे, उन क्वेश्चंस को आप करने की कोशिश कीजिए। स्पेशली अगर आपके पास एनसीईआरटी, आई थिंक आप लोगों के पास एनसीईआरटी ही होगी, एनसीईआरटी है आप लोगों के पास में, तो आप लोग क्या करें, एनसीईआरटी के लास्ट पेज पे कुछ मोल कंसेप्ट के क्वेश्चन दिए हैं, आप उनको ट्राई करें। अगर आपको नहीं मिलता है कुछ भी तो आप लोग मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, आप लोग मुझे कॉल कर सकते हैं, आपके पास मेरा व्हाट्सएप नंबर, कॉलिंग नंबर दोनों के दोनों है, तो आप लोग फटाफट मोल कंसेप्ट के क्वेश्चंस को कीजिए, ठीक है। अगर नहीं समझ में आता है तो मुझे फिर भी कमेंट करने, आप लोग लाइव चैट के अंदर आप लोग बता सकते हैं कि सर ये पॉइंट में प्रॉब्लम आ रही है या कुछ और प्रॉब्लम आ रही है, तो आप लोग फटाफट, जितना ज्यादा आप लोग पार्टिसिपेट करेंगे बच्चों उतना ही आप लोगों का फायदा है। ये मोल कंसेप्ट मैं आपको फिर बता रहा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये टॉपिक हमें 11th क्लास में भी बहुत काम आता है, 12th क्लास के अंदर भी केमिस्ट्री के अंदर बहुत काम आता है। तो बड़ा ही अच्छा टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है, बट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आप लोग इस टॉपिक को बिल्कुल भी नजरअंदाज मत कीजिए, इसको बिल्कुल भी जो ये मत सोचिए कि ये टॉपिक हमारे काम का नहीं है, ये सिलेबस के अंदर है और ये आपको करना है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अच्छे से करिए, अच्छे से पढ़िए, टेक केयर, बाय बाय। हेलो एवरीवन, कैसे हैं क्लास 9 स्टूडेंट्स। चलिए आज हम लोग मोल कंसेप्ट के कुछ न्यूमेरिकल्स के बारे में पढ़ते हैं। लास्ट टाइम मैंने आपको मोल कंसेप्ट का फॉर्मूला बताया था, मैं आपको एक बार फटाफट दोबारा से रिवाइज करवाता हूँ वो फॉर्मूला, और हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं। तो मोल कंसेप्ट के अंदर बच्चों सबसे पहले फॉर्मूला क्या था, दैट इज नंबर ऑफ मोल्स। एक हम बात करते हैं इन टर्म्स ऑफ एटम्स, दूसरी बात करते हैं हम लोग क्या बच्चों, इन टर्म्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू, पहला क्या था, in terms of weight, or you can say mass. The number of moles is equal to, or you can say n is equal to, number of moles is equal to n is equal to given mass divided by gram atomic mass in case of atoms, and given mass divided by gram molecular mass in case of molecules. Clear? Second था in terms of number, n is equal to given number of atoms divided by 6.022 into 10 power 23, and n is equal to given number of molecules divided by 6.022 to 10 power 23. थर्ड आता है बच्चों गैसेस के टर्म में, वो आप छोड़ दो, वो अभी आपको करने की जरूरत नहीं है, तो सब इतना याद रखो, ये दो क्वेश्चन आपके पास में। एटम्स है तो गिवन मास अपॉन ग्राम एटॉमिक मास, मॉलिक्यूल है तो गिवन मास अपॉन ग्राम मॉलिक्यूलर मास।
नंबर ऑफ इन टर्म्स ऑफ नंबर की बात करते हैं, गिवन नंबर ऑफ एटम इज इक्वल टू डिवाइड बाई 6.022 10 पावर 23, ये क्या होता है नंबर ऑफ मोल्स के। और सेम अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स गिवन है उसको हमने इससे डिवाइड कर दिया तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के मोल करेंगे हमारे पास। तो अब ये देखो जरा इन दोनों इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड इज सेम, तो गिवन मास अपॉन, इसको मैं नीचे लिख देता हूँ, गिवन mass divided by gram atomic mass is equal to given number of atoms divided by 6.022 into 10 power 23। ये मेरे पास बन जाएगा। क्लियर? चलो जी, इस फॉर्मूले को याद रखो। जो भी चीज गिवन नहीं है उसको मान लो x, बाकी जो गिवन है उसके अंदर पुट करो, x की वैल्यू निकाल दो, आंसर आ गया। अब हमेशा याद रखो बच्चों, 1 2 3 4 हमारे पास अननोन क्वांटिटीज हैं, इसके अंदर 4 अननोन क्वांटिटीज हैं। ठीक है, जो चीज हमारे पास गिवन है उसको फटाफट लिखते जाओ, जो गिवन नहीं है उसको एक्स करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे आंसर आ जाएगा। बहुत ही इजी है, सब कुछ है। बस इस क्वेश्चन में दिक्कत कहाँ आती है, स्टेटमेंट को समझना। स्टेटमेंट को ढंग से समझ लीजिए कि क्या लिखा है और आपका काम खत्म। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला है, इसको ध्यान से याद रखो। बाकी मैं इसको करता हूँ क्लियर सबको, सेम यहाँ पे हो जाएगा आपके पास। ठीक है, चलो भाई, अब देखो ए पीस ऑफ कॉपर कंटेन्स इतने इतने एटम्स, दिस इज गिवन number of atoms, how many moles, you have to calculate n of copper does it contain, n। now in terms of number of atoms क्या था, फॉर्मूला लिखो पहले, given number of atoms divided by 6.022 to 10 power 23, ये आपके पास आ गया। नाउ गिवन नंबर ऑफ एटम कितना है आपके पास, 6.022 into 10 पावर 24 गिवन है, और 6.022 into 10 पावर 23 से डिवाइड कर दोगे तो बच्चों ये कैंसिल, 10 बचेगा, 1 आ गया, 10 की पावर 1 आएगा एक्चुअली यहाँ पे 1, तो 10 आपके पास आंसर रहेगा। तो 10 मोल्स ऑफ कॉपर एटम, ये आपका आंसर आ गया बच्चों। क्लियर? चलो तो फिर नेक्स्ट देखते हैं, 5 मोल ऑफ CO2, so n is given 5 मोल्स। अब उल्टा भी चल सकता है, आर प्रेजेंट इन ए गैसियस सैंपल, हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स, मैनी का मतलब नंबर की बात कर रहा है, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या हो गया, क्वेश्चन मार्क, आर प्रेजेंट इन द सैंपल। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स यू हैव टू कैलकुलेट, गिवन क्या है, n गिवन है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स n इज इक्वल टू गिवन नंबर ऑफ, फॉर्मूला था गिवन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाई 6.022 into 10 पावर 23। क्लियर? हमें क्या है, गिवन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट करना है, लेट इट बी एक्स। तो फॉर्मूला क्या बन गया, n 5 इज इक्वल टू एक्स अपॉन 6.022 into 10 पावर 23। इट एम्प्लॉयज x इज इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 इंटू 6.022 to 10 पावर 23, 5 6 30 करीब करीब आप ये 30 पॉइंट समथिंग इंटू 10 पावर 23 आपका आंसर आ गया x। और x क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन दैट पर्टिकुलर सैंपल। आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिएगा बच्चों, आंसर आपके पास आ जाएगा 31 पॉइंट समथिंग या 30 पॉइंट समथिंग कुछ आंसर आपके पास आएगा। क्लियर हो गई बात? देखा कितना इजी है ये, सिर्फ हमें स्टेटमेंट समझनी है, स्टेटमेंट में से हमें गिवन निकालना है, गिवन चीजें क्या क्या है हमें वो फाइंड आउट करनी है, देन हमें करना है कैलकुलेट करना क्या है, मेरे को क्वेश्चन मार्क ले लिया मैंने इसमें, देन फॉर्मूला लिखो, फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट करो, काम खलास। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आ गया। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
यू वर गिवन विथ 7 ग्राम ऑफ सैंपल ऑफ नाइट्रोजन गैस। अब ध्यान से पढ़ना, नाइट्रोजन गैस क्या होता है N2, और नाइट्रोजन एटम लिखा होता तो खाली N हो जाता। फिलहाल नाइट्रोजन गैस लिखी हुई है तो मैं क्या कर रहा हूँ, नाइट्रोजन गैस का मतलब है N2। तो क्या लिखा हुआ है, मास ऑफ N2 इज इक्वल टू 7 ग्राम दिया हुआ, यू हैव 7 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन गैस, moles of nitrogen atoms and nitrogen molecules are present in the same। अब क्या करना है, कैलकुलेट moles of nitrogen, कैलकुलेट moles of nitrogen क्वेश्चन मार्क, moles of नाइट्रोजन गैस क्वेश्चन मार्क। ये है बच्चों नाइट्रोजन एटम और ये हो जाएगा नाइट्रोजन गैस। कुछ नहीं करना, बिल्कुल सिंपल है, गिवन आपके पास ये है। अब आ जाओ फॉर्मूला एन। सबसे पहले मैं करता हूँ एटम के केस के अंदर, फॉर्मूला दोनों में सेम है बच्चों, बस एटम है यहाँ पे मॉलिक्यूल आ जाता है। देखते जाओ क्या होगा, एन इज इक्वल टू मास दिया हुआ है, क्या निकालना है मेरे को, नंबर ऑफ मोल्स, तो एन इज इक्वल टू गिवन मास divided by gram atomic mass. In case of atom, it is gram atomic mass, and n is equal to given mass divided by gram molecular mass in case of molecule। चलिए जी, अब इस केस में जो है आपके पास GAM ऑफ नाइट्रोजन कितना होता है बच्चों, 14। GMM ऑफ N2 कितना होगा, नाइट्रोजन 14 इंटू 2 28। तो ये 28 है, ये 14 है, उठा के कर दो वैल्यू पुटअप। n इज इक्वल टू गिवन मास 7 डिवाइड बाई 14, और ये क्या हो जाएगा 7 डिवाइड बाई 28, 1/2, दैट इज n इज इक्वल टू, आगे बच्चों 0.5 मोल, 1/4 दैट इज 0.25 मोल। तो 0.25 मोल्स आएंगे बच्चों किसके, N2 के, और नाइट्रोजन कितने आएंगे 0.5 मोल्स। तो इस तरीके से आपने देखा ना कितने इजीली आपका एक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया फटाफट। तो इसको फटाफट आप लोग देखिएगा। चलो तो फिर नेक्स्ट करते हैं बच्चों, व्हाट विल बी द मास ऑफ 5 मोल ऑफ SO2। अगेन गिवन क्या है मेरे पास, N, नंबर ऑफ मोल्स इज गिवन 5, SO2 गिवन है, ठीक है। अब मुझे निकालना है मास ऑफ SO2, मास ऑफ SO2। अब मुझे पता है मॉलिक्यूलर मास कितना होगा, मॉलिक्यूलर मास ऑफ SO2, सल्फर प्लस 2 इंटू ऑक्सीजन, ये बनेगा। सल्फर का मॉलिक्यूलर मास होता है 32 प्लस 2 इंटू ऑक्सीजन का मास होता है 16। तो 32 प्लस 32 इज इक्वल टू 64 AMU। दिस इज द मास ऑफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ सल्फर, 64 आ गया। अब n गिवन है, मास, मास वाला फॉर्मूला पुट कर दो, n इज इक्वल टू गिवन मास डिवाइडेड बाई क्या है, गिवन मास अपॉन ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। गिवन मास इज कितना, n इज गिवन 5, गिवन मास को लेट गिवन मास बी x, ये कितना आ गया 64, x इज इक्वल टू 5 इंटू 64, 5 4 द 20 का 0 ऐसा लगा 2, 30 30 32। तो 320 ग्राम विल बी द मास ऑफ 5 मोल ऑफ SO2। ये आपका आंसर आ गया बच्चों, क्लियर। मैं दोबारा बोलता हूँ, जो जो स्टेटमेंट में गिवन है आपको वो लिखना है, देन आपको फॉर्मूला लिखना है और आपको मल्टीप्लाई करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई, आंसर आपका आ जाएगा। कितने इजी क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर आप लोग मेरे साथ साथ कर रहे हैं तो कोशिश कीजिए आप कमेंट सेक्शन के अंदर आंसर लिखते रहिए। A sample of helium gas occupies 5.6 liter of volume, 1 atmosphere। Now, how many moles of helium are present in this sample? इसको छोड़ दो, अभी आपके सिलेबस में नहीं है, इसको छोड़ देते हैं। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Calculate the number of moles in 5.75 gram of sodium। Atomic mass of sodium is 23.2। चलिए नंबर ऑफ मोल्स, n इज इक्वल टू निकालना है क्या, मास गिवन है, सिंपल सा फॉर्मूला, गिवन मास अपॉन क्या आएगा यहाँ पे, ग्राम
एटॉमिक मास, गिवन मास कितना है 5.75 ग्राम, एटॉमिक मास ऑफ सोडियम इज 23। कैलकुलेट कर लो, आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे। तो मैं कैलकुलेट करूंगी, आप करोगे, जल्दी से फटाफट कैलकुलेट करो। चलो मैं आपको फटाफट से कैलकुलेट कर देता हूँ अभी। तो गिवन मास इज 5.75 divided by 23, it comes as 0.25. So 0.25 moles of sodium will be your answer. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the mass in gram of single atom of chlorine? सिंगल एटम का मतलब नंबर ऑफ एटम कितना दिया हुआ है, नंबर ऑफ एटम ऑफ Cl, क्लोरीन कितने दिए, 1 दिया हुआ है। मोलिकुलर मास इतना दे दिया ना, आपको क्या निकालना है, मास इन ग्राम निकालना है। ठीक है, तो मास इन ग्राम, फॉर्मूला क्या था, गिवन मास, की मास इन ग्राम का मतलब क्या होगा, गिवन मास ये तो हो गया, गिवन मास अपॉन ग्राम एटॉमिक मास इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स डिवाइड बाई 6.022 इंटू 10 पावर 23। याद है ये फॉर्मूला, ये फॉर्मूला था। अब इस फॉर्मूले में देखो हमारे पास गिव क्या क्या है, गिवन मास, गिवन मास क्या है हमारे पास, गिवन मास वी हैव टू कैलकुलेट, तो लेट इट बी x। ग्राम एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन गिवन है 35.5, गिवन भी ना होता तो मुझे पता था। नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स कितने एटम्स का निकालना है, सिंगल एटम का, तो आ गया 1। 6.022 इंटू 10 पावर 23, ये आपके पास इक्वेशन आ गई। इसको सॉल्व करेंगे क्या होगा, 35 उधर चला जाएगा, तो x इज इक्वल टू 35.5 डिवाइड बाई 6.022 इंटू 10 पावर 23। तो x इज इक्वल टू 35.5 डिवाइड बाई 6.22 इंटू 10 पावर 23, ऊपर चला गया, माइनस का हो गया। तो ये बच्चों देखा जाए तो मोटा मोटा 5.9 समथिंग पे जाएगा। जरा मैं इसको एग्जैक्ट कैलकुलेशन कर देता हूँ मैं आपके लिए, नहीं तो आप कहोगे इसकी सर ने तो तुक्का सा मार दिया इसके अंदर। बट आपको नहीं करना है, आपको एग्जैक्ट कैलकुलेशन अप टू 2 डेसिमल फाइंड आउट करनी है। 35.5 डिवाइडेड बाई 6.022, तो ये बच्चों आता है 5.89 आ रहा है, तो 5.9 देखा कैलकुलेशन। तो इसी तरीके से आप 5.9 इंटू 10 पावर माइनस 23, क्या है आपके पास से, मास इन ग्राम, तो इसकी यूनिट लिख दीजिए x, आंसर आ जाएगा। यूनिट जरूर लिखिएगा, अगर आप यूनिट नहीं लिखेंगे तो आपका हाफ मार्क्स रिडक्ट हो सकता है। तो इस तरीके से आपने क्वेश्चन किया, कोई लगा मुश्किल नहीं है ना, बिल्कुल मुश्किल। चलो तो फिर अब एक नया टाइप का क्वेश्चन, अ डेंसिटी ऑफ मर्करी इज गिवन दिस, ये -3 है बच्चों, यहाँ पे पावर में दिया हुआ है, क्यूबिक सेंटीमीटर, ये है 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और सीसी जिसको बोल सकते हैं। चलिए, हाउ मेनी मोल्स ऑफ मर्करी आर देयर इन 1 लीटर ऑफ द मेटल। अब हमें 1 लीटर क्या दिया हुआ है, ये वॉल्यूम दिया हुआ है बच्चों। नंबर ऑफ मोल्स, हाउ मेनी नंबर ऑफ मोल्स, एन वी हैव टू कैलकुलेट हो गया। डेंसिटी दी हुई है यहाँ पे, चलो लिख देते हैं हम लोग, डेंसिटी इज गिवन 13.6 ग्राम पर सीसी। उसके बाद और क्या गिवन है मेरे को, वॉल्यूम इज गिवन 1 लीटर, 1 लीटर का मतलब होता है 1000 सीसी। एटॉमिक मास इज गिवन 200 U। कैलकुलेट फिर वो करना है नंबर ऑफ मोल्स। चलिए, तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता है बच्चों, गिवन मास डिवाइड बाई ग्राम एटॉमिक मास। बट मुझे गिवन मास तो दिया ही नहीं है, बट डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है। तो यहाँ से मैं मास कैलकुलेट कर दूंगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इज इक्वल टू मास, तो डेंसिटी 13.6 इंटू में 1000, तो ये कितना हो गया 1, ये आएगा कैलकुलेट करके 13, ये चला गया 13600 ग्राम। तो 13600 ग्राम इज योर आंसर। ये कितना आ गया मेरे पास, 13.600 ग्राम मास हो गया। अब यहाँ वैल्यू पुट करता हूँ, 13600 डिवाइड बाई 200, जीरो से जीरो कैंसिल, ये हो गया 63136 क्या है ये, 126168 आ गया आंसर। तो 68 ग्राम विल बी योर आंसर। तो 68 ग्राम नहीं आएगा, 68 मोल्स।
तो 68 मोल्स आपका यहाँ पे क्या गया, आंसर आ गया। तो इसी तरीके से बच्चों आप लोग ये क्वेश्चन कीजिए। चलिए फटाफट होमवर्क के लिए आप ये वाला क्वेश्चन देखो फटाफट। इस क्वेश्चन को आप लोग ट्राई करने के लिए स्क्रीनशॉट लो इसका और बताओ क्या है। सेम ऐसे ये वाला क्वेश्चन देखिए फटाफट। इन क्वेश्चंस का 3 क्वेश्चंस आपको मैं होमवर्क में दे रहा हूँ। दिस इज फॉर होमवर्क। स्क्रीनशॉट लो इसका। हाँ, ये स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट। ओके, पॉज करके स्क्रीनशॉट लीजिए। सेकंड क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क के लिए। थर्ड क्वेश्चन होमवर्क के लिए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है थोड़ा, ठीक है। ये क्वेश्चन आप तीनों के तीनों और ये वाला भी करो। 4 क्वेश्चंस आर फॉर होमवर्क। अगर आपके नहीं होते हैं तो मैं इनको कल डिस्कस करता हूँ, ठीक है। ज्यादा काम नहीं दिया है आपको, ये चारों क्वेश्चन करने हैं। इस वाले में याद रखना क्रोमियम एक के अंदर 2 है, तो वो जो भी आंसर आता है उसको 2 से मल्टीप्लाई करने की कोशिश करना, देखना इसको, ठीक है। तो ये 1 2 3 4 क्वेश्चन है आपके पास में, इनको फटाफट कीजिए और मुझे सॉल्यूशन सेंड कीजिए। ओके बच्चों, टेक केयर, बाय बाय, दैट्स ऑल फॉर टुडे।